ये 2 लाइन में अभी आ रहा था तो उसकी याद आ गई तो मैंने लिखी थी। तो सोचा कि मैं आपके सामने पेश करूं। अगर पसंद आए तो बताइएगा जरूर। मैं उसको अपना चांद बुलाता था, मैं उसको अपना चांद बुलाता था और वो मुझे अपना सबसे करीबी तारा बुलाती थी। मैं उसको अपना चांद बुलाता था और वो मुझे अपना सबसे करीबी तारा बुलाती थी। शायद कोई ख्वाहिश ही रही होगी उसकी, इसीलिए तो उसने ये तारा तोड़ दिया। खैर, अब मैं अपनी कहानी पर आता हूं। मैं इसको कहानी क्यों कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करता हूं। मैं जिससे प्यार करता हूं उससे रोज मिलके भी दिल नहीं भरता। मैं जिससे प्यार करता हूं उससे रोज मिलके भी दिल नहीं भरता। घंटों बातें करके भी चैन नहीं आता। कभी कभी तो ये दिल करता है कि मंजिल ही ना आए, कभी कभी तो ये दिल करता है कि मंजिल ही ना आए और ये सफर बस यूं ही चलता जाए। पर यह सफर इतना आसान नहीं होता। कुछ कांटे भी चुभते हैं और कुछ जख्म भी गहरे होते हैं। अच्छा, आपको ये बात बता दूं कि रकीब अगर उसके लिए गुलाब है तो मेरे लिए वो सफर का कांटा है, और उस गुलाब की महक अगर उसके लिए प्यार है तो मेरे लिए वो उस कांटे से हुआ जख्म है जो कभी भरता नहीं। तो अब इन कांटों और जख्मों को पकड़ के चलिएगा, मैं किसकी बात कहना चाह रहा हूं। तो शुरू करता हूं। उसको बस एक झलक देख लूं, उसको बस एक झलक देख लूं, उसकी इस मुस्कान को इस लम्हे में रोक लूं। उसको बस एक झलक देख लूं, उसकी इस मुस्कान को इस लम्हे में रोक लूं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। उसकी इजाजत के बिना मैंने चुपके से उसकी परछाई को चूम लिया था। क्या इस गुनाह की उसकी इजाजत के बिना मैंने चुपके से उसकी परछाई को चूम लिया था। क्या इस गुनाह की कोई माफी है? वो जब मेरे हाथ पे अपना हाथ रखती है ना, वो जब मेरे हाथ पे अपना हाथ रखती है ना, ये एहसास शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मेरे हाथों में हाथ हो उसका अगर, तो ये राहें जहां भी ले जाएं बस वही मेरी मंजिल है। शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसा लगता था मानो सदियों के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कान आई हो। ऐसा लगता था मानो सदियों के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कान आई हो। ऐसा लगता था ये हवाएं जो मुझे छू के गुजर जाती हैं उसका कोई पैगाम लाई हो। हम एक दूसरे के साथ ना बहुत खुश थे, पर एक दिन उसके पैरों में कुछ कांटा सा चुभ गया था। अब इस कांटे को ध्यान से सुनिएगा। पर एक दिन उसके पैरों में कुछ कांटा सा चुभ गया था। वो छुपा रही थी मुझसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कांटा उसको परेशान कर रहा था या उसको बदनाम कर रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे कुछ एहसास तो हो रहा था, हाँ मुझे कुछ एहसास तो हो रहा था, पर मैं उसकी बाहों में आंखें बंद कर सो रहा था। अब मुझे क्या पता था जिस राही के साथ इस सफर पे मंजिल तक जाना है वो राही मुझसे दूर हो रहा था। जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, भले ही वो जख्म हो, आपको उनसे लगाव हो जाता है। शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने वो कांटा निकाला ही नहीं कभी, उसने वो कांटा निकाला ही नहीं कभी, पर वो कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। आज मेरी बाहों में नहीं, अपने उन जख्मों को सहलाते हुए ही वो सो गई थी। शुक्रिया। मैं अब भी अनजान था, वो मुझसे दूर जाने लगी थी। मैं अब भी इस बात से अनजान था, वो मुझसे दूर जाने लगी थी और उस चुभते कांटे से वो दिल लगाने लगी थी। फिर एक दिन उस राह पे चलते चलते मैंने पलटकर देखा। फिर एक दिन उस राह पे चलते चलते मैंने पलटकर देखा तो उसका साया तक नजर ना आया। आज पहली बार उससे दूर होने का एहसास मुझे सताया। अभी तो बहुत कुछ बताना था उसको, अभी तो बहुत कुछ बताना था उसको। उससे बेइंतहा प्यार है ये भी तो जताना था उसको। खैर अब वो चली गई तो क्या कहें, खैर अब वो चली गई तो क्या कहें। आज भी ये सफर जारी है। हाँ थोड़ा भारी है, पर अकेले चलने की आदत है और ये सफर जारी है। वो नहीं थी तब भी मंजिल वही थी, वो नहीं थी तब भी मंजिल वही थी। अब इस याद में ये सफर तय कर लूंगा कि कुछ वक्त तो वो मेरे पास रही थी। शायद अब किसी को इस सफर का हमदम ना बना पाऊं, शायद अब किसी को इस सफर का हमदम ना बना पाऊं, शायद अब किसी को फिर से इतने करीब ना ला पाऊं। वो नहीं है ये पता है, हाँ वो नहीं है ये पता है, पर ये सफर अब नहीं रुकेगा और ये दिल अब किसी बेवफा के सामने नहीं झुकेगा। धन्यवाद।